नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज हम देखने जाएंगे, डिस्कस करेंगे एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन के बारे में, जो हर कोई का दिमाग में है और सब लोग सोच रहे हैं। न्यूज भी आ रहा है कि अमेरिका जो अभी रिसेशन में होने वाला है, अमेरिका का इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाला है, जिसके चलते सारे शेयर टूट रहे हैं, इन्वेस्टर को डर लगने लगा है, चारों तरफ पैनिक दिख रहा है पूरा वर्ल्ड वाइड। तो ये जो पैनिक की वजह रिसेशन है, तो आज समझते हैं ये रिसेशन क्या है और रिसेशन होता क्या है और रिसेशन का होने से इसका इम्पैक्ट क्या होता है और ये क्यों होता है। तो ये तीन चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो पहले से बात करते हैं रिसेशन होता क्या है। जैसे कि अब मान लो अगर किसी का घर पे इनकम कम हो जाए, किसी का फैमिली में अगर उसका पिताजी का इनकम कम हो जाए तो क्या होगा। घर के बजट में असर आएगा, चीजों के परचेज पावर में कमी आएगी। लोग घर में जो चीज मान लो बजट से बाहर भी जाके खरीद लेते थे, वो नहीं खरीदेंगे। हाथ हाथ में जो खर्चा करने का पावर वो कम हो जाएगा और हर एक चीज में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कुल मिला के आप बस देख सकते हैं कि बाइंग पावर कम हो जाना। और अगर एक बार बाइंग पावर कम हो जाएगा मतलब पैसा नहीं है आपके पास, और पैसे का कमी होगा तो बाइंग पावर कम होने के चलते आपका पूरा बजट बिगड़ जाएगा और आपका पूरा फैमिली में फिनेंशियल रिसेशन देखने को मिलेगा। तो वही होता है किसी भी देश का इकोनॉमी के चलते। अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, यानी मैन्युफैक्चर तो हो रहा है सामान, लेकिन लोगों के पास बाइंग करने के लिए जो पावर चाहिए, फिर पैसा चाहिए, अगर वो ना हो तो इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आता है, यानी बाइंग पावर में डिक्रीज होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, लोगों के पास पैसा का आना, रिसोर्सेज से पैसा आना वो कम हो जाता है, जिसके चलते लोगों को कोई भी सामान बाय करने में प्रॉब्लम होता है, लोग एडजस्ट करने लगते हैं, जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग होता है गुड्स का, लेकिन इकोनॉमी जो है वो ऊपर नहीं जा पाता है क्योंकि कंजम्पशन कम हो जाता है, जिसके चलते इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाता है। यानी जिस तरह का ग्रोथ होना चाहिए कंट्री का वो नहीं हो पाता है। यानी जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है जो कि डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी देश का इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, उनका पैसा तो इन्वेस्ट होता है लेकिन उससे रिटर्न नहीं आ पाता है, जिसके चलते इकोनॉमी स्लो डाउन होता है और जिसके चलते हम लोग कहते हैं कि उस देश में इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, यानी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं हो रहा है, इकोनॉमी में डिक्रीज हो रहा है। दिन भर दिन और साल भर साल अगर क्वार्टरली, मंथली या ईयरली अगर नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले इकोनॉमी में, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, तो उसे हम रिसेशन कहते हैं। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के जरिए से कि रिसेशन होता क्या है। अब ये रिसेशन होने से प्रॉब्लम क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, वो समझेंगे। रिसेशन होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दिया फैमिली के हिसाब से। फैमिली में अगर रिसेशन हो जाए, फिनेंशियल रिसेशन आ जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा। आपको मन भर के आप खर्चा नहीं कर सकते हैं, हर एक चीज में कटौती करना पड़ेगा, अपना बजट बना के उसी बजट के अंदर सब कुछ खर्चा करना पड़ेगा। या फिर पैसा ना हो तो जो आपका मोस्ट एसेंशियल चीज है उसमें आप कंज्यूम करेंगे, अदर देन दैट आप कहीं पे भी कंज्यूम नहीं कर सकते। आपका जो जो भी रिसोर्सेस है वो सारे आप बेचने लगोगे, अपना कंजप्शन को, अपना नीड को फुलफिल करने के लिए वो सब बेचोगे। यानी मान लो आपके पास एफडी पड़ा है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, या मान लो आपके पास प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करके रखे हो उसको बेचना पड़ेगा, या फिर आप मान लो आप कहीं पे कुछ सर्विस करके रखे हो कहीं पे और जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए, उससे नहीं कर सकते हो वहां पे, क्योंकि ये सारे चीज जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो सेविंग्स है, वो सारा आपको फोर्स करेगा कंज्यूम करने के लिए। आपका बजट, आपका जो डे पर डे नीड है, जो आपका बेसिक नीड है, जो आपका जहाँ पे आपको खर्चा करना ही पड़ेगा, उस जगह पे ये सब पैसा खर्चा करने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये प्रॉब्लम होता है आपका फिनेंशियल रिसेशन अगर आ जाए, मतलब आपका अगर इनकम सोर्स कम हो जाए। उसी तरह अगर कोई भी देश का इकोनॉमी में अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए, लोगों के पास कंजम्पशन करने के लिए पावर कम हो जाए, बाइंग पावर कम हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो लेकिन लोग बाई नहीं कर रहे हैं, लोग बहुत ही एडजस्ट करके चल रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या इम्पैक्ट आता है कि लोग जो इकोनॉमी स्लो डाउन के चलते जो इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैनिक होकर सेल ऑफ करके निकल जाएंगे, सारा शेयर्स बेच देंगे, और जिसके पास जो भी कुछ अच्छा कुछ बचा होगा वो भी
अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बेच के अपना पैसा कैश अपने पास रखने चाहेगा। तीसरा, लोग अपना कंजम्पशन को लिमिट कर देंगे, मन भर के खर्चा नहीं करेंगे, मार्केट में पैसा नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ऐसे ही कंपनी के गोडाउन में पड़ा रहेगा, यूज नहीं होगा, मार्केट में रिटर्न कम हो जाएगा, जिसके चलते ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ऑल ओवर द कंट्री में पैनिक शुरू हो जाएगा। क्योंकि पैसा तो इन्वेस्ट हो रहा है, इनपुट तो जा रहा है, लेकिन आउटपुट जो आना चाहिए, लोगों के बाइंग होने से जो आउटपुट आना चाहिए, पैसा का रिटर्न वापस आना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। तो इसके चलते इस मंदी, इसको हम लोग मंदी कहते हैं, मार्केट में मंदी या इकोनॉमी में मंदी कहते हैं। इस मंदी के चलते ये सारा पैनिक, सारा सेल ऑफ और सारा कुछ जो प्रॉब्लम्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखने को मिलता है, पूरा क्राइसिस देखा जा सकता है। तो ये चीज होता है अगर इकोनॉमी स्लो डाउन होता है और रिसेशन होता है। तो हम लोग समझ गए रिसेशन क्या होता है और रिसेशन का इम्पैक्ट क्यों होता है। तो अभी जो यूएस मार्केट में चल रहा है, यूएस में जो खतरा देखने को मिल रहा है वो है इकोनॉमी में स्लो डाउन। लास्ट 2 क्वार्टर्स में आप देखेंगे कि वहां पे नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है यूएस इकोनॉमी में। हालांकि फेड गवर्नमेंट में रेट कटौती हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट का थोड़ा सा सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग इतना होपफुल नहीं है कि फुल्ली एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लोगों के पास बाइंग पावर बहुत ज्यादा आ जाएगा और जो है इकोनॉमी हाईली ग्रोथ करेगा, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन में अभी फिलहाल नहीं है। जिसके चलते ऑल ओवर द वर्ल्ड हर एक कंट्री में शेयर मार्केट में पैनिक देखने को मिल रहा है यूएस रिसेशन को लेकर। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड का अदर कंट्रीज जो है वो यूएसडी में डील करते हैं, एक्सपोर्ट अमेरिका को जो जाता है वो यूएसडी में होता है, क्योंकि हमारा एक करेंसी जो यूएसडी होता है, जो हर एक का मीडियम होता है कन्वर्ट करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। तो अगर वहां पे रिसेशन आता है तो हर एक कंट्री को प्रॉब्लम होता है ट्रेडिंग में, यूएस के साथ ट्रेड करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो असली मुद्दा, असली प्रॉब्लम यही होता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर कंट्री का, जहां पे जिसके रुपया, जिसके फिनेंस करेंसी में ट्रेड होता हो, ज्यादा ट्रेड होता हो जिस देश के साथ, और उस देश का इकोनॉमी में स्लो डाउन हो जाए तो इसका इम्पैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड लगा देखने को मिलता है। तो अगर हमारा अभी प्रेजेंटली इंडिया में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो 2 चीज में हो रहा है, एक तो टैरिफ वॉर चल रहा है, दूसरा है अमेरिका का रिसेशन, जो मैं पहले बता दिया अभी। तो उसी के चलते आज मैं कुछ ऐसा स्टॉक्स लेकर आया हूं जो कि रिसेशन और टैरिफ वॉर से कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है। यानी इस सारे शेयर के ऊपर यूएस रिसेशन और यूएस टैरिफ का कोई इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर ये शेयर्स आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे तो यूएस इन्फ्लेशन के चलते या यूएस रिसेशन के चलते और यूएस टैरिफ वॉर के चलते उसका ज्यादा इंपैक्ट इस शेयर में नहीं देखने को मिल सकता है। तो वो जो 5 स्टॉक्स है जो हम डिस्कस करेंगे आज, पहला है, आप जानते हैं एफएमसीजी का जायंट है, जो एफएमसीजी सेक्टर हो गया। सेकंड सेक्टर है फार्मास्यूटिकल्स, थर्ड सेक्टर है पावर, फोर्थ है मोनोपोली मार्केट्स, जिस शेयर का मोनोपोली रहता है, और फिफ्थ हो गया आपका टेक्नोलॉजी। तो ये 5 सेक्टर्स में एक शेयर में लेके आया हूं जिनका इस प्रॉब्लम से, यानी टैरिफ और रिसेशन से ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो डिस्कस करेंगे उस 5 शेयर के बारे में। जो 5 दिग्गज शेयर है उनका मैं नाम बताने जा रहा हूं। वो एक है, पहला है आप देखेंगे सीडीएसएल एंड बीएससी, जो कि मोनोपोली मार्केट है शेयर से। दूसरा है आप देखेंगे फार्मा सेक्टर का, जो कि बहुत बड़ा और अच्छा कंपनी है, वो है सन फार्मा। थर्ड आप देखेंगे डिफेंस सेक्टर का, जो मेन कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, वो है हल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। फोर्थ कंपनी टेक्नोलॉजी के सेक्टर का है, वो है एचसीएल। और जो फिफ्थ कंपनी है वो एफएमसी सेक्टर का बहुत अच्छा कंपनी है, ऑल ओवर द इंडिया और उसका मार्केट है, तो उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, यानी HUL। तो अब पहले बात करेंगे हम जो मोनोपोली मार्केट है, जिसका टैरिफ वॉर और आप बोल सकते हो रिसेशन से कोई इतना इंपैक्ट नहीं आता है, वो है सीडीएसएल एंड बीएससी। सीडीएसएल बीएससी मार्केट में ऐसा मोनोपोली मार्केट है उनका, जिनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आप सब लोग जानते हैं बीएससी में शेयर ट्रेडर्स होते हैं और एनएससी में होता है। तो एनएससी अभी तक लिस्टेड नहीं हुआ है मार्केट में, इसके चलते ज्यादा जितना भी शेयर में ट्रेडिंग होता है, बेचना, खरीदना या फिर कंपनी का आईपीओ लिस्टिंग होना, ये सारा कुछ जितना भी कारोबार होता है सबसे कमीशन बीएससी को मिलता है, बीएससी चार्ज करता है। तो ये सारा कंपनी से जो आपका जीरोधा हो गया, एंजेलियन हो गया या फिर 5 पैसा हो गया, जितने भी ब्रोकरेज हैं उन सारे से कमीशन या फीस चार्ज करता है बीएससी।
तो आप सोच सकते हो 46 लाख करोड़ का जो ट्रेडिंग होता है उसमें जो चार्जेस है, जितना इन्वेस्टर्स है, उन सारे इन्वेस्टर का पैसा का खरीदना बेचने से जो ट्रांजैक्शन फीस होता है वो बीएसई को मिलता है, यानी उसका रेवेन्यू कितना बढ़ सकता है। सेकेंडली, अभी बीएसई का शेयर जो है बोनस शेयर इशू करने वाला है, बोर्ड का अप्रूवल मिल गया है, जिसके चलते उसके रेवेन्यू ग्रोथ में और अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। शेयर का प्राइस कम हो जाएगा, मतलब बोनस इशू मिलने के बाद और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए। तो एक अट्रैक्टिव शेयर बन जाएगा इस सेक्टर का मोनोपोली होने के चलते। उसी तरह सीडीएसएल भी एनएच, आप लोग जानते हैं जितना भी हम लोग डिपॉजिटरी का काम करता है, जितना भी हम लोग शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, उसका जो शेयर हमारा जाके डिपॉजिट होता है, जहाँ पे सेफ होके रहता है, वो है सीडीएसएल के पास। तो उसके लिए वो तो फ्री में सेव करके नहीं रखा डेटा सारा आपका शेयर, तो उसके लिए वो भी फीस चार्ज करता है आपके ब्रोकरेज के ऊपर, और ब्रोकरेज आपको चार्ज करता है आपका ट्रांजेक्शन फीस के टाइप पे। उसके अलावा सीडीएसएल और भी जो आपका आईपीओ में लिस्टिंग जब होता है तब भी कंपनी से चार्ज करता है। और जितना भी प्राइवेट कंपनीज अपना जो डेटा वगैरह जैसे डीएचआरपी और ये सब सबमिट करते हैं सभी के पास लिस्ट होने के लिए, वो सारे का कामकाज का जो है तदारक करने वाला कंपनी भी सीडीएसएल होता है, जिसके चलते वहां से ही वो अपना फीस चार्ज करता है हर एक कंपनी के ऊपर। एनुअली, मंथली, क्वार्टरली उसका फीस स्ट्रक्चर रहता है। तो जैसे जैसे मार्केट में इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ता रहेगा, नो डाउट बढ़ता ही रहेगा, कम तो होगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में अच्छा लुक्रेटिव देखा जाएगा, मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा, इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और जिसके चलते ये दोनों कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो इस दोनों कंपनी को यूएस के साथ कोई भी लेन देन नहीं है, यानी यूएस के साथ ना ट्रेड करना है, ना उनका रिसेशन से कोई मतलब है, कुछ भी नहीं है। इनका डायरेक्ट मतलब इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन से है, जो इन्वेस्टर मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे, या इनका या फिर कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आएगा, ये सबसे ये लोग डायरेक्टली लिंक्ड है। तो अगर यूएस में कुछ भी होता है, टैरिफ बढ़ता है, कम होता है, तो इस दोनों सेक्टर में इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस इन्फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इस शेयर में कोई बाय और सेल करने का सलाह नहीं है।